अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राना उमर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है कन्फेशन। कन्फेशन क्या चीज़ है? अगर कोई बंदा अदालत में अगर उसने कोई गुनाह किया है, कोई जुर्म किया है, अगर कोई बंदा अदालत में अपने जुर्म को तस्लीम करता है तो इसको कन्फेशन कहा जाता है। अब कन्फेशन दो किस्म का है, एक है जुडिशल कन्फेशन, एक है एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। जुडिशल कन्फेशन उसे कहा जाता है जो जज के सामने किया जाए। अगर किसी बंदे ने कोई जुर्म किया है और वो उसको तस्लीम कर रहा है जज के सामने, तो उसको कहा जाएगा जुडिशल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन वो कन्फेशन होता है जो जज के अलावा किसी के सामने भी किया जाए, बेशक वो पुलिस ऑफिसर है या कोई प्राइवेट पर्सन है, तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। और अब इसकी सूरत हाल क्या है और इसकी किन सरकमस्टांसिस में इसको एडमिसिबल समझा जाता है और किन सरकमस्टांसिस में इसको एडमिसिबल नहीं समझा जाता। अगर तो कन्फेशन जुडिशल हो तो ये एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन हो तो इसकी एविडेंशरी वैल्यू नहीं होती इन द आई ऑफ लॉ। रिकॉर्ड कौन कर सकता है कन्फेशन को? कन्फेशन को कोई भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, क्लास फर्स्ट का या क्लास सेकंड का कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है। कन्फेशन आप इस तरह भी समझ लें कि आपने अक्सर सुना होगा कचहरियों में कि 164 दे बयान कराने, तो 164 की स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये स्टेटमेंट ही होती है। 164 की जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट होती है जज के सामने। इस तरह कन्फेशन भी जो होती है वो भी एक स्टेटमेंट है और होती है जज के सामने। अगर कोई बंदा उसको अदालत में लाया गया है या वो अदालत में आया है कन्फेशन के लिए, तो सबसे पहले उसके हैंडकफ जो हैं वो रिमूव किए जाएंगे, हथकड़ियाँ उसकी रिमूव की जाएंगी और इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा कि अदालत के अंदर कोई भी पुलिस ऑफिसर ना हो। उसको एक फ्रेंडली माहौल दिया जाएगा और उसके बाद जैसा उससे क्वेश्चन करेंगे कि आप ये जो स्टेटमेंट देने आए हैं इसकी ज़रूरी नहीं है ये स्टेटमेंट आप दें। अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो ये स्टेटमेंट आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती है। और जैसा आप इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि कहीं ये जो स्टेटमेंट देने आया है ये किसी प्रेशर में नहीं है, इसमें किसी चीज़ की इंड्यूसमेंट तो नहीं है, कोई प्रॉमिस तो नहीं इसने किया हुआ। अगर जैसा आप समझते हैं ये सारी चीज़ें नहीं हैं और ये वॉलंटरी जो है वो स्टेटमेंट देने आया है कन्फेशन की, तो फिर जैसा आप उसकी कन्फेशन की जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर रिकॉर्ड करने के बाद उसको पढ़ के भी सुनाई जाएगी और जौन सी ज़ुबान वो समझता है उस ज़ुबान में उसको बताया जाएगा कि ये चीज़ इसमें लिखी गई है। और फिर जैसा आप जो है वो साइन करेंगे और जो बंदा है जो कन्फेशन स्टेटमेंट देने आया था, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट देने आया उस बंदे के भी सिग्नेचर होंगे। तब एंड पे फुट नोट देंगे कि ये जो स्टेटमेंट मैंने रिकॉर्ड की है इसको मैंने अच्छा माहौल दिया है और मैंने तसल्ली कर ली कि इस पर किसी किस्म का प्रेशर या इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस नहीं है और ये बंदा अपनी मर्ज़ी से जो है स्टेटमेंट देने आया। गवाह की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जा सकती है। अगर गवाह कोई बात ऐसी करता है, कोई ऐसा फैक्ट बयान कर देता है किसी केस में, लेकिन अगर वो पुलिस वालों के पास करता है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू इतनी होगी कि आया कि अगर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी जाए जैसा आपके सामने, तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू ज़्यादा होगी। और इसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये भी है कि अगर कोई बंदा किसी एक्यूज़ की किसी मुलज़िम के ख़िलाफ़ कन्फेशनल स्टेटमेंट देने आया है तो ये एक्यूज़ का राइट है कि वो उसके ऊपर क्रॉस करे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करे। अगर मौके पे जो है वो जैसे ही उसके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे रहा है कोई बंदा जैसा आपके सामने,
तो एक्यूज़ का ये हक है कि वो उसको क्रॉस क्वेश्चन करे उस बंदे से जो उसके खिलाफ स्टेटमेंट देने आया। अब एक सवाल ये आता है कि अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट एक दफ़ा दे दी है तो क्या उसको वापस भी लिया जा सकता है? कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर एक दफ़ा दे दी गई है तो वो रिट्रैक्ट हो सकती है इस सूरत में कि जो पहली कन्फेशनल स्टेटमेंट दी गई थी वो किसी प्रॉमिस के ज़रिए या इंड्यूसमेंट या फोर्स के ज़रिए दी गई है, और जो कोर्ट है वो इस चीज़ को वेरीफाई करेगी। अगर कोर्ट इस चीज़ को वेरीफाई करके सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर ये पहली जो कन्फेशनल स्टेटमेंट इसने दी थी वो इंड्यूसमेंट के ज़रिए या प्रॉमिस के ज़रिए या कोई प्रेशर था इस पर, तो वो इसकी जो है ना जो स्टेटमेंट है वो रिट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट ये समझती है कि इसने पहले जो स्टेटमेंट दी है तो वो इसमें कोई इंड्यूसमेंट नहीं थी या प्रेशर नहीं था, तो फिर कोर्ट जो है उसी स्टेटमेंट को आगे चलाएगी। आज का जो टॉपिक था, मैंने थोड़े से टॉपिक में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट जो थी बातें वो बताई हैं।